ये है दादाजी की धूनी माँ। इसे धूनी माँ इसलिए कहा जाता है कि कहते हैं कि ये पार्वती माँ का स्वरूप है। इसमें हम अपना सूखा नारियल प्रज्वलित करते हैं, सूखा नारियल डालते हैं अपनी मनोकामना के बाद और फिर परिक्रमा लेते हैं और इस धूनी को फिर हम ग्रहण भी करते हैं। तो ये है धूनी माँ की धूनी जो वहाँ पे प्रज्वलित हो रही है और वो जो धूनी बन के आती है वो यहाँ पे इन लोग एक जगह पे स्टोर करते हैं और ये इतनी चमत्कारिक है और इतनी जैसे साईं बाबा की धूनी थी, समझ लीजिए वैसी धूनी है। दादाजी सबको अपने हाथों से दिया करते थे और बड़े बड़े रोग, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स यूँ चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं। तो ये इसको मामूली मत समझिए। ये है दादाजी की कुछ बहुत अनमोल चीज़ें, इसको हम अमूल्य दर्शन बोलते हैं। और जिस समय दादाजी समाधिस्थ हो गए थे उसके बाद जितनी भी दादाजी चीज़ें इस्तेमाल करते थे वो सारी चीज़ें देख सकते हैं आप। तो इसी मंदिर के प्रांगण में उसे बनाया गया है। जैसे कि ये दादाजी बड़े श्री, आप पढ़ सकते हैं, श्री बड़े दादाजी महाराज का तख्त है ये। इसी तख्त में श्री दादाजी बैठते थे, विराजमान होते थे, अपने भक्तों से आपको आशीर्वाद देते थे। और दादाजी दिगंबर हुआ करते थे, वो वस्त्र नहीं पहनते थे बड़े दादाजी। ये दादाजी की छड़ी, ये दादाजी की छड़ी, महाराज का डंडा। और दादाजी को डंडे वाले भी के नाम, दादाजी को डंडे वाले के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि दादाजी की छड़ी कहते हैं बहुत अद्भुत थी और बहुत चमत्कार उससे भी दादाजी ने किया है। कहते हैं कि अगर एक वो डंडा किसी को पड़ गया है ना तो वो मतलब वो कहाँ के कहाँ पहुँच गया है। ऐसे कई किस्से मैंने सुने हैं। उनमें से एक किशोर कुमार जी भी हैं, उन्हें भी वो डंडा पड़ चुका है और आप जानते ही हैं, रेस्ट इज हिस्ट्री। और ये दादाजी की चेयर, ये शायद उस वक्त का घंटा है जो मेरा रखा हुआ दादाजी के पास। ये दादाजी की सब सेवक भक्त के साथ उनकी फोटोज, ये उस जमाने का टिफिन आज भी आप देख सकते हैं, कितना चमकदार है। कलश, श्री छोटे दादाजी महाराज के मोजे, छोटे दादाजी के मोजे तक रखे हुए हैं, देखिए वो मुर्गी रखी हुई, उनकी जूते रखे हुए हैं। छोटे दादाजी के जूते, मोजे और एक खड़ाऊ चप्पल है, उनका पंखा है, देखिए ये उनका कोई सा कोट है शायद छोटे दादाजी का, टोपी है, ये वो छाल है जिसमें दादाजी विराजते थे। कई अद्भुत चीज़ें जो हम अभी भी देख सकते हैं, अभी भी स्टोर किया हुआ है। ये उस जमाने का ग्रामोफोन है, हारमोनियम है, एक और ग्रामोफोन। ये छोटे दादाजी का तख्त है, ये दादाजी यहाँ पे बैठा करते थे, उनके हाथ, उनके बनाए के नियम है जो बाहर में आपको बोर्ड दिखाऊंगी, जो आज भी यहाँ पे माने जाते हैं। जय श्री दादाजी। तो ये है चाय प्रसादी मिल रही है दादाजी की, कड़क मीठी चाय से कहा जाता है। और इसे ये मैं शायद मेरे ख्याल से मुझे फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो मैं इसका मौका छोड़ना नहीं चाहूँगी। और दादाजी हमेशा चाय प्रसाद देते थे और मेरी भी फेवरेट है चाय, सो आज मुझे मिल गई है। तो जय श्री दादाजी, मैं इसको एंजॉय करती हूँ, फिर मिलते हैं। आप बुला लूँगी आपको। जय श्री दादाजी। मैं अब चाय प्रसादी ले चुकी हूँ जो कि बहुत 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 स्वादिष्ट था। अब हम आ गए हैं दादाजी के जो सेवक हैं उनके पास, जो कि बहुत लकी है, ओझा जी महाराज। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे थोड़ा दादाजी के नियम के बारे में, पूजा के बारे में और पीछे जो उनका हरिहर जी का सागर है, छोटी छोटी बातें उनसे जानते हैं। आइए। जय श्री दादाजी, कैसे हैं आप? सब कुशल मंगल, दादाजी महाराज की कृपा है। दादाजी की हम तो बचपन से यहाँ सेवा में रहे हुए हैं और सन 84 लगत सेवा में दादाजी के यहाँ रहे हम लोग। अच्छा। और तो आपकी फैमिली में भी सब करते थे? हमारे यहाँ हमारे पिताजी के पिताजी जो थे वो यहाँ रहे और छोटे दादाजी सानिध्य में भी रहे वर्षों पर्यंत और ये पीढ़ी पीढ़ांतर हम लोग सेवा में आए हैं। और आप मुझे बताइए कि यहाँ पे कैसी, मतलब दादाजी के नियम किसने बनाए? दादाजी ने स्वयं बनाया, हमने सुना है। दादाजी का यहाँ क्या है कि ये दादाजी का एक प्रकार से दादाजी के भक्तों का गुरुद्वारा है ये। तो यहाँ पे क्या है, दादाजी के यहाँ बड़े दादाजी को शिव स्वरूप माना गया है और उनको शिव अवतार माना गया है। छोटे दादाजी को विष्णु का अवतार माना गया है क्योंकि दादाजी साईं खेड़ा में प्रकट हुए थे। अच्छा। एक पेड़ की खोज से जहाँ भी रहे वहाँ अग्नि हमेशा प्रज्वलित रही, धूनी उनकी जैसे, इसलिए उनको धूनी वाले दादाजी के नाम से प्रख्यात हुए। दादाजी की लीलाओं को इससे बताते हैं कि दादाजी ने बहुत से, यानी उस समय कई गंभीर बीमारी लोग आए और उनको दादाजी ने मार के या गाली बक के। अच्छा। वो उनकी ऐसी प्रक्रिया थी, वो गाली बकते थे, कभी मारते भी थे और कभी कभी वेदों का वेद पाठ भी करते थे। तो उनके मारने से ही लोग ठीक हो जाते थे। हाँ। अच्छा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय में। अच्छा। और गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, दादाजी के समय पर दादाजी ने उनको धूनी में डाल दिया। हाँ। तो धूनी में वो जल के राख हो गए वो।
भगदड़ मच गई, हाहाकार मच गया, लोग भागने लगे। फिर पुलिस कोई तीसरे दिन पुलिस आई, पुलिस ने आके वो जांच पड़ताल की, तो दादाजी ने गाली देते हुए आवाज़ लगाई, आ जा रे मोड़ा, आ जा रे मोड़ा। तो धुनी में से वो शरीर आया और स्वस्थ आया। तो उनके भोपाल भी रहे, दादाजी कुछ समय गए तो भोपाल में उनका स्थान है। और दादाजी के साथ नर्मदा माई का कुछ एक है, क्योंकि हर जगह वो जहाँ रहे हैं वहाँ नर्मदा माई। हाँ, क्या है कि दादाजी के जो गुरु महाराज हुए उनके गौरी शंकर महाराज, गौरी शंकर महाराज ये अफगानिस्तान क्षेत्र के रहने वाले थे मेरे ख्याल से। अच्छा, पंजाब अफगानिस्तान कहीं के थे ये। अच्छा। और ये इनके मन में कामना रही कि मैं शिव को इसी जन्म में प्राप्त करूं, और ये ध्येय लेकर के वो भारत भ्रमण करते हुए अपने नर्मदा खंड में आए। और यहाँ उन्होंने पता लगा कि नर्मदा जी की उन्होंने परिक्रमा की, और नर्मदा जी की एक परिक्रमा 3 साल 3 महीने 13 दिन में पूर्ण होती है। और ये पलट देखा तो ये कन्या अचानक कोई साथ में नहीं, ये कौन हो सकती है। और उसकी काफ़ी आवाज़ लगाने के बाद में फिर वापस आए और पूछे कि बेटा तू कौन है, तो बता पहले तो, और इतनी मध्यरात्रि में तू आने की हिम्मत कैसे हुई। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने अपना देवी रूप प्रकट किया। हाँ, और बोले जिस कामना से तुम वहाँ जा रहे हो वो तो भोलेनाथ तुम्हारे यहाँ खुद तुम्हारी जमात में सेवा कर रहे हैं। अच्छा। तो वो दादाजी उस समय केशवानंद नाम, कृष्णानंद नाम से उनका नाम था। तो वो उनके भंडार की सेवा में रहते थे, और भंडार में जैसे सब सेवा करते थे। तो उन्होंने बोला वही भोलेनाथ है जो तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के उन्होंने यहाँ तुम्हारे यहाँ आए हुए हैं। तो जब उनके भी कुछ चमत्कार उनके जीवन में घटित थे, तो उन्होंने देखा कि ये बात है, कई बार जैसे मालपुआ या घी खत्म हो गया तो भक्तों को बेच के वो नर्मदा जी से जल बुलवा लेते थे, कढ़ैया में डाल दें तो उसी से मालपुआ तल दें। अरे बाप। तो ऐसी उनकी कुछ लीलाएं रही उनकी यहाँ। अद्भुत है, सही तो ये जो है दादाजी के चमत्कार है। लेकिन उनको फिर भी संशय हुआ कि ये ऐसे कैसे हो सकता है कि ये तो कभी बर्तन मानते हैं, कभी झाड़ू पोछा लगाते हैं खुद दादाजी। हाँ दादाजी, तो ये शिव जी नहीं हो सकते। फिर मन में उनको संशय हुआ। तो लेकिन फिर नर्मदा मैया को उनके सामने प्रकट होना पड़ा, और भगवान को भी दादाजी भी शिव रूप में प्रकट हुए और उनको बताया, उनको ये दर्शन दिए। उसके बाद बड़े दादाजी ने जमात उनकी छोड़ दी। अच्छा। हाँ, फिर वो बड़े दादाजी जमात छोड़ के चले गए, फिर नाना जगह यहाँ वहाँ भटकते रहे दिगंबर अवस्था में। तो उनकी तमाम लीलाएं जो आप सुनने को मिलती है वो इसी वजह से कि किसी को कहीं किसी मरे हुए कुत्ते को मार दिए, जीवित कर दिया, जीवित हो गया। एक बार वो क्या नाम, एक वहाँ के कोई मालगुजार थे, उनके यहाँ काफ़ी कर्जदार हो गए, तो उनको बोला जा रहे मोड़ा तो वो लिया अरहर बो दे। अरहर यानी तुअर होती है। हाँ, तो उनने उस साल तुअर बो दी और अच्छा उनको दाम मिला, तो उनका सारा कर्ज कर गया। ऐसी तमाम लीलाएं ऐसी काफ़ी छोटी छोटी क्या बहुत बड़ी बड़ी लीलाएं हैं उनके यहाँ। दादाजी ने तो बड़े अद्भुत चमत्कार किया, अनगिनत है। आज हम यहाँ अगर शुरू करें तो शायद दिन रात साल भी लग सकते हैं सुनने में, बट हाँ आपने उसको संक्षिप्त में और छोटे में हम सबको बता रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। एक घटना और भी है यहाँ अपने जो यहाँ स्वामी चंद्रशेखर जी की अद्भुत समाधि है। अच्छा। उनको दादाजी को दशाश्वमेध में घाट में दर्शन हुए कि मेरा सगुण रूप देखना हो तो साईं खेड़ा। अच्छा। तो वो मदन मोहन मालवीय जी के साथ में रहते थे, तो उनको ये हुआ कि विश्वनाथ जी के दर्शन हो रहे हैं, विश्वनाथ जी का मंदिर, बोले हमारा सगुण रूप देखना हो तो साईं खेड़ा। तो साईं खेड़ा भ्रमण करते हुए जब वहाँ पहुँचे, नागपुर वगैरह होते हुए गए, तो वहाँ ताजुद्दीन बाबा भी थे। ताजुद्दीन बाबा ने कहा कि जिसकी खोज में तू यहाँ आया है वो साईं खेड़ा में है। तो उन्होंने रास्ता बताया कि वो साईं खेड़ा, क्योंकि साईं खेड़ा तो तमाम गाँव है। हाँ। तो फिर इस तरीके से वो उस साईं खेड़ा पहुँचे हो। फिर वहाँ दादाजी के उनको दर्शन हुए, और दादाजी ने उनके जिन्हें उन्हें काट के और सब कपड़े करके उनको नंगा कर दिया, और उनके ऊपर जो है उन्होंने लघु शंका कर दी। तो अच्छा। उसी से उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई। मतलब अवधूत थे ना दादाजी, कुछ भी उनके मन में जो आ रहा है वो क्या है, उनकी जो भी प्रक्रिया थी कुछ अलग थी। हाँ, वो सब अलग प्रकार की, कोई सोच नहीं सकता। तो लोगों को वो दिव्य ठीक भी हो गए, ठीक हो जाता है, और लोगों को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति, तो फिर उनको अवधूत बना दिया उन्होंने। तो ऐसी तमाम लीलाएं हैं दादाजी की, काफ़ी लीलाएं हैं। तो आपके मुख से सुन के हमें बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो लग रहा है कि ये चर्चा चलती रहे, पर समय की थोड़ी कमी है। बट आपने जितने भी लोगों को ये मैं सुनाऊंगी आपने जो बताया, वो अवश्य उनको एक मन में कि लगेगा कि श्री दादाजी कौन थे या कौन है। आज भी है वो, तो आज भी है मनोकामना पूर्ण होती है, और दादाजी की ऐसी कृपा है। बिल्कुल, जिस भी भाव से आदमी आता है उसके भाव से पूरे होते हैं। नहीं, हमने खुद भी कई चीजें देखी है। ये दरबार 24 घंटे खुला रहता है। अच्छा। कभी पट बंद नहीं होते यहाँ। अच्छा। और धुनी अनवरत यहाँ की प्रज्वलित रहती है।
और लोग अपनी मनोकामना करके वो धूनी में नारियल वगैरह भेंट करते हैं। और ये नियम वाली भी छोटे दादाजी ने बनाई है ना? ये जितनी- नियम जो है दादाजी ने बनाया है कि आश्रम में आश्रमवासियों को किस तरीके से रहना चाहिए और हाँ। उनका व्यवहार कैसे होना चाहिए, लोगों से कैसे हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, हाँ। वो सब उनका पूरा खुद नियमावली से लिख के गए हैं, खुद बता के गए हैं, और आज भी वही चलते आ रही है। और आज भी जितने भी त्यौहार हो, कुछ भी हो, खंडवा में दादाजी मंदिर से ही वो दिनांक और वो घोषित होते हैं। रामनवमी सैकड़ों की क्या हजारों की संख्या में भंडारे दादाजी के यहाँ 3 दिन अरे, चलते हैं। भंडारा तो बहुत बढ़िया होता है, सही बात, है वो। प्रसिद्ध तो है। ये दादाजी तो की- अभी ये कोरोना के चलते महाराज मतलब थोड़ा कम हुआ है कुछ नियम? हाँ, क्योंकि शासन की शक्ति रहने के वजह के कारण उसका शासन के नियमों का अनुपालन किया गया है यहाँ पर। और लेकिन सेवा कार्य जो यहाँ नियमित है, चारों टाइम की आरती हुई, वो आप चारों लोग टाइम का तो कर ही नैवेद्य रहे हुआ, हैं, वो सब सेवकगण यहाँ नियमित रूप से लेकिन करते जैसे रहे। जिस तादाद में आते थे लोग, वो थोड़ा सा थोड़ा वो भी सही है, क्योंकि जो बीमारी है उससे भी दादाजी को सबको बचाना है। सबको बचाएं। हाँ, बचाएं, बस हम यही सबकी प्रार्थना- रक्षा करें, ये हम लोग प्रार्थना जगत करते हैं। कल्याण हो, ये हम लोग की सबकी प्रार्थना है। सही बात सबका है। मंगल हो। तो बहुत अच्छा लगा। और ओझा जी, ये जो बावड़ी, ये जो क्या बोलते, हरिहर जी सागर, ये क्या है? ये दादाजी के यहाँ नैवेद्य के लिए जो है, अच्छा, हाँ, यहाँ ये कुआं है और इसमें दादाजी के नैवेद्य का और स्नान का जल वगैरह यहाँ प्रयोग करते हैं। खाना मतलब मेन तो टिक्कर। दादाजी को चटनी टिक्कड़ का नैवेद्य लगता था और वो उनको प्रिय रहा, तो खासकर उस ज़माने में आंवले की चटनी लगती थी। चलिए, फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता चली, आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगेगी, आई एम श्योर। और बस इसी के साथ मैं सिर्फ यही बोलूँगी, गौरी शंकर महाराज की एक बार लगा श्री दीजिए। गौरी शंकर महाराज की जय, श्री धूनी वाले दादाजी की जय, श्री हरिहर भोले भगवान जी की जय, श्री माधु नर्मदे हर हर हर, बोल सच्ची दरबार की जय, अटल छत्र की जय, नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय श्री दादाजी। तो ये हमने सुना दादाजी की अनमोल और अद्भुत छोटी छोटी सी लीलाएं, और उनके काफ़ी सारे वाक्य हमने सुने पंडित जी के खुद के उनके मुख से, और आपने आरती देखी, दर्शन किए, धूनी माई के दर्शन किए, नर्मदा माई के दर्शन किए, हरिहर भोले भगवान के कुंड के दर्शन किए। तो इतना सुंदर ये जो दृश्य मैंने आपको दिखाया है, ये आप लोग भी इसे एंजॉय करेंगे। मुझे पता है कि आप लोगों का भी श्री दादाजी महाराज सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। और इसे देखने के लिए थैंक यू, और जय श्री दादाजी।